आभार ग्रीटिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सोल्स टैरो पर आपका स्वागत है। मेरी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर सपोर्टिंग। आई लव यू गाइस सो मच। एंड लेट मी टेल यू, कहते हैं ना, जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे कर्मों को डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी मिलकर अलाइन होती है। थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, और मैं आप लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अबंडेंस मेरे एंड से डेफिनेटली सेंड करती हूँ। सो चलिए, मैं आज एक रीडिंग करने वाली हूँ विच इज़ अ चैनल मैसेज रियली फॉर समवन आउट देयर। जस्ट बी योर फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स, आपकी उनकी फीलिंग्स हो सकते हैं अक्रॉस टाइम। एंड हम रोमांस एंजल यूज़ करेंगे, विजडम ऑरेकल एज एडवाइस हम यूज़ करेंगे, और मे बी मिनी टैरो या लाइट सीयर से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। तो न्यू मून इन लियो इज राउंड द कॉर्नर, राइट। और न्यू मून इन लियो की जो एनर्जी है वो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कमाल की सनशाइनी सी है। ऊर्जा उसकी इतनी खास है कि वो आपको लीडरशिप में पैशनेटली आगे लेके जाती है और आपको ये रियलाइज़ कराती है दैट यू वर्थ इट। आप क्वेश्चन मत करिए, लेकिन कहीं ना कोई डिले है। शायद बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, देखिए वेडिंग एट द बॉटम, मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड होते हैं, तो कोई डिले है, मगर क्यों है ये नहीं हम समझ पा रहे हैं। क्या आप सो बेसिकली उनकी आपकी जैसे भी ये फीलिंग्स रेजोनेट करें, यू वर्सेस देम, देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। सो टेक इट द वे इट्स रेजोनेटिंग। सो न्यू मून बेसिकली क्या रिमाइंड कराता है? न्यू मून हमें रिमाइंड करवाता है दैट एवरीथिंग इज लाइक नॉट सेट इन स्टोन ना, सो वी कैन ऑलवेज चेंज इट। हमारी इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन जो है वो साथ में काम करती है तो कमाल हो जाता है, राइट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीरियसली उसको लेकर जाएं और हम उस लेंस से उसको अलाइन करें और अथॉरिटी जो है हमारी वो हम बरकरार रखें। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन देन यही होता है कि उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कैसे ट्यून करते हैं वो हमारे हाथ में होता है, राइट। सो हमें अटेंशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान खफा मत होना रे। ये गाना मुझे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। स्पिरिट गाइड्स दे वर्क इन डिफरेंट वेज। सो हो सकता है कि आप लोग शायद बिकॉज ऑफ सम रीज़न यू नॉट ऑन द सेम पेज, अब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, आई थिंक यू लव वन अनदर, यू आर कनेक्टेड, आप कनेक्टेड हैं। डिपेंड करता है, देखिए किस तरह से है। बिकॉज मैं जब साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ तो उसमें जिस तरह से मैसेजेस फ्लो हो रहे होते हैं या जिस तरह से आता है, मैं सिर्फ उस तरह से आपको अनलॉक करने में हेल्प करती हूँ, राइट। सो कार्मिक है नहीं है, ये सारी डिटेल्स हम कभी और करेंगे किसी और वीडियो में, बट इस समय जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ हम डील करते हैं। व्हाट इज इट? सो दे आर लिटरली सेइंग कि आप बेसिकली नहीं समझ पा रहे हैं जो वो दिखा रहे हैं। आपको एंजल्स और गाइड्स यही कह रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, न्यू मून, जैसे मैं कह रही थी, ये ऊर्जा ही यही है। कोई भी चैलेंज है जो डिले, जैसे मैंने कहा शुरू में, मुझे लग रहा था कोई भी अगर डिले है, किसी भी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, तो प्लीज़ उस डिले को नेगेटिवली मत लीजिए। सोचिए वो बहुत बेहतरी के लिए है, अच्छे के लिए है। कैंसल आउट मत करिए अच्छाई को, उसको अपने नज़दीक रखिए, राइट। पॉजिटिव थिंकिंग आपको हेल्प करेगी, पॉजिटिविटी कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगी, राइट। और फेथ जो है आपका, आपको किसी भी चीज़ से लड़ने में बहुत ही सहायक होता है। ओके, सो लुक इट लाइक आई सेड, मेक श्योर कि आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगी। सबके साथ नहीं करेगी ऑफ कोर्स, देन वी हैव ट्रू लव। जैसे मैंने कहा, दिस इज द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। एंड न्यू मून इन लियो is about the drama, the extended romantic energy, the passionate energy। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हैं, सैजिटेरियस के साथ भी यहाँ डील कर सकते हैं, जो नज़र आ रहा है। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जिसको आप ढूंढ रहे हैं या चाह रहे हैं या सोच रहे थे, आई थिंक डिवाइन ऑर्डर में वो आपके साथ ही हैं। ओके, सो जस्ट नो दैट।
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है एट द बॉटम अगेन. सो ये डिले इसलिए है शायद बिकॉज आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं. तो लेट मी टेल यू, जब हम जब आई थिंक फूल की, फ्लावर की जब सारी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसकी ब्यूटी को निहार सकते हैं, राइट, बिकॉज वो पूर्ण रूप से निखर कर आ गई है. सिमिलरली जब आप किसी रिलेशनशिप को उस नज़र से देखते हैं कि हाँ ये ब्लॉसम हो रहा है एंड दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ रियल, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें और मधुरता और ब्यूटी और ऑनेस्टी जो है आप वो देख पाएंगे. सो दिस इज़ लाइक ब्लॉसमिंग लव. ठीक है, ये मेरे लिए ब्लॉसमिंग लव की इंगेजमेंट है. डिले अगर है बट ब्लॉसमिंग लव की ऊर्जा है यहाँ पर. सो चलिए विजडम ऑरेकल देखते हैं. फ़ोन कॉल. सो चलिए अभी हम विजडम ऑरेकल से एक ऑरेकल निकालते हैं और उसको हम खोलेंगे बाद में. सो ये मैं आपके सामने खोलूँगी बाद में, ठीक है, लेकिन एट दी प्लस ही आई हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यहाँ पर. ठीक है, और हम बात करते हैं आप स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक की. सो बेसिकली ये 3 सेट ऑफ कार्ड्स एज यू कैन सी, राइट. सो ये आप एज अ पास्ट सिचुएशन में भी लाइक प्लेइंग अराउंड देख सकते हैं. ये कोर एनर्जी है करंट विच इज़ गोइंग ऑन फॉर यू गाइज, और ये बेसिकली फ्यूचर है दैट इज बीइंग सजेस्टेड टू यू. ठीक है, सो टेक इट द वे इट्स रेजोनेटिंग. ये वो एडवाइस है दैट विल टेक इट फॉरवर्ड विद यू. और जैसे मैंने कहा एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स हमने देखा ही है. सो यहाँ पर कंसिडरिंग न्यू मून इन लियो, जैसे मैंने कहा प्लेफुलनेस की एनर्जी है, सनशाइनी एनर्जी है, ब्लॉसमिंग एनर्जी है. वो बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुन टाइम्स आपके लिए ला रहे हैं. ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ला रहा है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी ला रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी लाता है, क्रिएटिव आपको बनाता है. इट इज़ रियली एडवाइजिंग यू टू पे अटेंशन. हो सकता है आप देख नहीं पा रहे हैं. जैसे मैंने कहा वो जो पर्सन है, जो डिले आपको लग रहा है मोर देन यूजुअल, वो बेहतरी के लिए है, राइट. बट नाउ इट्स अप्रोचिंग अ टाइम वेयर आप बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से वो अनरावल कर रहा है. शायद आपको कुछ करना है या उन्हें कुछ करना है, लेकिन जो भी है डिवाइन ऑर्डर को आपको ट्रस्ट करना है. कीप दैट इन माइंड. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यू कुड बी डेफिनेटली डीलिंग विद अ जेमिनी, अ सैजिटेरियस. यू कुड ऑल्सो हैव लाइक एन एरीज हियर, आई डोंट नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को बढ़ाना और देखना इज़ व्हाट इट इज़ रिक्वायरिंग. अगर आप ऑलरेडी इक्वेशन में हैं और अगर आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो जो आ रहा है दैट कुड बी द वन, या आ रही है दैट कुड बी द वन दैट यू बीन लुकिंग फॉर, द राइट वन इन द पिक्चर, राइट. इफ़ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर इट, अगर आप सिंगल हैं उस तरह से. लेकिन अगर आप असेंशन देख रहे हैं, आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, यू मेट इट, सो वो जो है ये दे आर सेइंग दैट दिस इज ट्रू. You have to believe it, and work towards it, right? So कोई कुछ भी सडन चेंज होता है हमारी एस्ट्रो प्लेसमेंट्स में, तो उसका इम्पैक्ट नीचे हमें नज़र आता है धरा पर. तो कंजंक्शन जो है यूरेनस का, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है. उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए. जैसे टॉरस अगर हम उस तरीके से देखें, पता नहीं टॉरस भी बोल रहे हैं शायद, देयर इज़ अ टॉरस इन द मिक्स हियर, कि अगर हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, लॉन्जेविटी ऑफ रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत कोई आपको जैसे ना एपिफनी होगी, आपको हिट करेगा कि यार अरे यही है, दिस इज़ नाइस. लेट्स सी. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस कंफ्यूजन जो आई थिंक हमको क्लियर करनी है यहाँ. सो सन एनर्जी है ना, देखो लियो इज रूल्ड बाय द सन, तो कॉन्फिडेंस अप्रतिम है, राइट. और ये बिलीफ है दैट आई कैन डू इट. बट या इसके साथ ये है कि आप हैंग्ड मैन एनर्जी में, पाइसियन एनर्जी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा. और ये पहले भी इनफैक्ट एक रीडिंग में आया है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं. ये जो डिले मैंने कहा, देयर इज़ अ डिले इन दिस
इक्वेशन। डिले है वो इसलिए है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एंड दिस कन्फ्यूजन। ओके, सो क्यों है वो हमें फिगर आउट करना है। या तो आप में दोनों में से कोई कंट्रोल मास्टर है, कोई ऐसा है जो फ्लेक्सिबली नहीं मूव कर रहा है फॉर सम रीज़न, राइट। सो रिलेशनशिप इज़ लाइक अ पार्टनरशिप। आप दोनों को इक्वली उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, कीप इन माइंड। ओके, एंड यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज सो दैट आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, संभाल सकें। हैंगमैन क्यों है यहाँ? और ये कोई तरीका है, कोई पैटर्न है जिसकी वजह से आप वो सेम चीज़ दोबारा दोबारा आपके साथ होती है, आप समझ नहीं पाते हैं। तभी वो कह रहे हैं डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन डायरेक्टर को ट्रस्ट करिए। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप कंफ्यूज हैं, पुश एंड पुल है। ओके, ये है या नहीं, एम आई इन इट और नॉट, कंफ्यूज हूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, पुशिंग हार्डर, स्लोअर, सारे एस्पेक्ट्स यहाँ प्ले कर रहे हैं। तो वन टिप दैट आई कैन गिव यू हियर विद योर सन राइजिंग, व्हाटएवर इट इज, just make sure that you trust your gut feeling. Don't feel anxious about it, but trust your gut feeling. Your gut will never guide you wrong. It will never guide you wrong. So I have the Ace of Wands. ठीक है, so basically जो आप ये confusion में है ना, ये जाने वाली है। Aces are new beginnings. New moon in Leo is all about that. It is about starting afresh, believing that there's passion, believing that there's love, and believing कि sun is about to rise. सूरज तो चमकेगा ही चमकेगा, क्लैरिटी आएगी ही आएगी। मेरे लिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये कार्ड बेसिकली ये बताता है इट्स नॉट अ टाइम टू स्टेप बैक, इट इज़ अ टाइम टू स्टेप अप इन दिस सिचुएशन, कि एटलीस्ट आगे बढ़िए। स्लो एनर्जी में नहीं, बताइए कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं। बिकॉज ये जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है ना, जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं कन्फ्यूजन की वजह से, ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती, नहीं, द्वारकाधीश आपके दर पर बार बार नहीं आएंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये करेक्ट है, ये सही है, इसमें कमियां मत ढूंढिए, सद्गुणों को खोजिए, राइट। एंड अपने आप को समझाइए कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार अपने भीतर नहीं देखते हैं, वी ट्राई एंड सी मोर इन द अदर पर्सन, राइट, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया एंड ऑल दैट, बट अपने अंदर भी वो रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। ट्रू लव क्या है? ये कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा था ये स्टेबिलिटी की, ये सॉलिड इंगेजमेंट है ट्रू लव। ये फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग है, ये जो कुछ भी है जिसके साथ भी बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी इनर एनर्जी को चैनलाइज करिए, फोकस्ड रहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज वो आपको गाइड करिए, उसको नर्चर करिए, बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। और मे बी लाइक वो सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। स्लो है, डिले है जैसे मैंने कहा, लेकिन सिंसियर है, वो भी यही देना चाहते हैं। मूवमेंट की बात है, आप भी वही ऑफर करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बात तो कीजिए यार एक दूसरे से, कोई आकर कैसे बात करेगा? कभी लिंकिंग रोड, कभी ऐसे मत करिए, कभी यहाँ आए कभी वहाँ आए, जस्ट गो आउट देयर, बता दीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ द की, कम्युनिकेशन इज द की यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पेज ऑफ कप्स, लाइक इतनी स्वीट एनर्जी है ये, फेमिनिन एनर्जी, बहुत प्यारी, बहुत ऑनेस्ट, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। प्लीज़ देखिए, इसमें कंफ्यूज होकर फंस मत जाइए। दिस मोमेंट इन टाइम कॉल्स यू टू यूज़ योर माइंड एंड उसको अच्छे से यूज़ करिए और गुडनेस देखिए उस इंसान की, ठीक है। उसके वाइसेस मत देखिए यार, उसकी गुडनेस भी तो देखिए, अच्छे मोमेंट्स याद करिए,
जो स्पेंड किया है, वो जर्नी जो है इतनी खूबसूरत, जो आप यू हैव टू टेक टुगेदर, जस्ट सी इट थ्रू एंड आपके पैटर्न्स जो हैं उनको एंड करिए. कॉन्फिडेंस, जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू नो इट. वो आपको अंदर से नहीं आ रहा है तो कुछ सेल्फ वर्थ है. टेल योर सेल्फ दिस इज मेंट टू बी, दिस इज मेंट टू बी, दिस कुड बी द वन. क्या है, सोचिए अगर मैं यहाँ बैठकर बोलूँ कि मुझे कुछ समझ आ जाएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा, मेरे बिना कुछ किए ही एनीथिंग विल हैपन. नो, इट्स नॉट गोना वर्क. आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे उठ के पानी लेना पड़ेगा. ठीक है, आई कैन कॉल अ मेड एंड एवरीथिंग, दैट्स ओके, बट आई हैव टू गो. नो. So essentially what I'm saying is that law of giving and receiving is what it is about. आपको बात करनी होगी, आपको बताना होगा how you feeling, because ये बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी है, बहुत ही हेल्दी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. ऑनर करिए, इग्नोर मत करिए यार. कम ऑन. ये मौसम का जादू है मितवा. I agree to that. देखिए, 4 of Wands, they really want this with you यार. डिले ज़रूर है लेकिन वो ज़रूर यही चाहते हैं, और शायद आप भी यही चाहते हैं. आई डोंट नो. So make sure how it's resonating. I mean, celebration, they want it together, they want to seal it with you, they want to offer you, they want to propose to you yaar. I don't know, for some of you, you may receive a proposal, for some of you might give a proposal. I don't know. See the big picture, see the big picture. Don't feel stuck. I think you're repeating the same things over and over and someone is not liking it. 6 of Wands again, success. Don't let this reading go without claiming it. I am telling you, mark my words. आप इस रीडिंग को क्लेम करिए, सब्सक्राइब करिए, ट्रस्ट मी एंड टेल मी हाउ दिस पैन्स आउट. दिस इज ब्यूटिफुल. हम कितना कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं जब हम बैठकर तसल्ली से सोचते हैं, अनकवर करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है अरे इतना सब कुछ, और मैं वो देख नहीं पा रहा था या मैं समझ नहीं पा रहा था. दिस इज अमेजिंग. 7 ऑफ कप्स. जब आप ये देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ का गैलोर, अपॉर्चुनिटीज़ का गैलोर आपके सामने खुलेगा और आप समझ नहीं पाएंगे. और ये कार्ड देखिए पॉप कर रहा, मैं नहीं कर रही हूँ. देखिए, लवर्स. आप सोच भी नहीं सकते हैं ये जो भी रिश्ता है, जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है. आई विश यू सो मच ऑफ लव, लक, हैप्पीनेस, बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज योर वर्ल्ड in the way that you have never imagined, because this brings in so much of love for you guys. ठीक है. Hanged Man, 2 of Swords, Ace of Wands, बैक इन एनर्जी है, जहाँ पर आपको पता नहीं है, कंफ्यूजन चल रहा था बहुत कुछ. न्यू मून इन लियो में अपना पर्सपेक्टिव, अपना हेडसेट, अपना माइंडसेट बदलेंगे ना, तो आप देख पाएंगे करंट कोर एनर्जी यही है कि वो भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हो. बहुत जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट, अ लिटिल स्लो एनर्जी, यस, बट फाउंडेशनली, फंडामेंटली बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. दे वांट टू गिव यू द वर्ल्ड. बहुत प्रेम करते हैं आपसे, अनडाउटेडली. ठीक है. और जहाँ प्रेम होता है वहाँ और कुछ होता नहीं है. ईगोज डोंट स्टे, इशूज डोंट स्टे, बिकॉज यू जस्ट लव द पर्सन नो मैटर व्हाट, राइट. एंड जब वो हो जाता है तो फिर वही है ना कि जिस तरह से एक तितली एक फ्लावर के ऊपर आके बैठ जाती है और फ्लावर ओपनली ऐसे ओपन करके खुल जाता है, वो इसलिए बिकॉज दैट्स व्हाट लव इज अबाउट, व्हेन यू ओपन योरसेल्फ अप, राइट. सो अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीने का सबसे बड़ा गुण यही है कि आप उन अवगुणों को जाने दीजिए और ग्राहक बनिए अच्छाइयों के, पॉजिटिविटी के, और दूसरे में भी वही कल्याणकारी एनर्जीज देखिए, सात्विक अच्छी एनर्जीज देखिए. सावन वैसे चल रहे हैं तो जो शिव जी के भक्त हैं, आई थिंक जो मानते हैं उनको, या अदरवाइज भी आई थिंक किसी भी रीति में आप माने, तो दिस इज एन अमेजिंग टाइम. न्यू मून इन लियो इज अ सुपर टाइम टू मैनिफेस्ट. सोलमेट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिंगल स्पेशली, और पीपल हु डेटिंग, हु वांट स्टेबिलिटी इन देयर रिलेशनशिप, जो ठहराव चाह रहे हैं रिश्ते में, उनके लिए बहुत ही कमाल का खूबसूरत टाइम है. बिकॉज जो आप चाह रहे हैं ना वो आपको मिल सकता है, ये वो वाली एनर्जी है. सो माय लव, ये एक एनुअल चांस है आपके लिए क्लियर करने के लिए वो पुराना जो नहीं आपको
फुलफिल करता और उस नए को एम्ब्रेस करने के लिए जो आपके लिए सूरज मध्यम सा नहीं, बहुत चमकता उज्जवल सा लेकर आता है। बिगर पिक्चर आपको देखनी है और वो यही आपको दिखा रहे हैं कि कीप वर्किंग ऑन इट, बिकॉज जब आप वो करेंगे ना तो सक्सेस आपका है। लवर्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप मुझे बताइए इससे बेटर रीडिंग हो सकती है? नहीं। सो सब्सक्राइब। आई हैव अ बैड थ्रोट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी। जैसे मैंने कहा, मैं विजडम कार्ड एंड में खोलूंगी एंड आई एम ओपनिंग ओ सेरेंडिपिटी। सी, इससे अमेजिंग कार्ड हो नहीं सकता। ट्रस्ट इन दिस डिवाइन ऑर्डर, trust in the way things are unfolding for you, because this is about you saying that God grant me the courage for the things that I can't understand, you know. So basically आप ये कह रहे हैं कि I trust you in the most big better ways. Have a look at this. It is so beautiful. Just heal your heart chakra. Don't expect too much. मेरे लिए आई थिंक ओवरऑल ये कंप्लीट जो स्प्रेड है, ये जो रीडिंग है यहाँ पर विथ सेरेंडिपिटी इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग इन द गुडनेस ऑफ वन अनदर। ये सिर्फ ये कहता है कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपके ड्रीम्स जो हैं या जिस भी कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग आप देख रहे हैं, आपको स्पिरिट सब कुछ देने को तैयार है एज लॉन्ग एज यू प्ले विद इट, यू ट्रस्ट इट, राइट। और उसके साथ सिंपली वो ये कह रहे हैं कि स्माइल, बिकॉज आप नहीं जानते हैं व्हाट लाइज अहेड। सो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन लव, इन योर रोमांटिक फील्ड are going to come that you don't even see, because luck is smiling on you. Good fortune 110% with the King of Pentacles, Ace of Wands, 6 of Wands. Yes, definitely it's smiling on you. और उसके साथ साथ they're saying that you know magical events unfold होंगे जो आप शायद अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी synchronicity आपको मिलती जाएगी जैसे जैसे आप you know divine order पे trust करेंगे. So have faith, things are panning out for great. और कहीं ना कहीं स्पिरिट हैज़ अ वे, राइट पर्सन एट द राइट टाइम स्पिरिट आपके लिए लेकर आ रहा है या आ चुका है, और आपको वो यही बता रहा है कि ट्रस्ट इन इट, नो कंफ्यूज मत रहिए। अगर डिले है भी तो कोशिश करिए कि आप वो कम्युनिकेशन ओपन करिए, आप फिगर आउट करिए, बिकॉज आई थिंक आप वही चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं. सो पे अटेंशन टू व्हाट द स्पिरिट इज़ गिविंग यू, व्हाट एडवाइस स्पिरिट इज सेंडिंग यू, मैसेजेस वो जो भेज रहे हैं, बिकॉज ये जर्नी है जिसके साथ ये जर्नी आप लेने वाले हैं या ले रहे हैं या लेंगे, वो शायद बहुत कमाल के हैं या आप बहुत कमाल के लिए हैं उनके. सो हैव फेथ, गो अहेड एंड स्माइल. न्यू मून इन लियो इज गोइंग टू बी फैबुलस बिकॉज रिकग्निशन, फॉर्च्यून के साथ साथ एक स्टिमुलेटिंग एनर्जी है जो आपको ये रियलाइज कराती है दैट यू रिफ्लेक्टिंग अपॉन थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड उसके साथ साथ आप बेसिकली यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ मोर, right? You are counting on yourself more, which is such a wonderful feeling. Okay, so I'm going to pull out the messages from the person you are thinking about. ठीक है, हम 3 मैसेजेस निकालेंगे कि why they love you. ठीक है, क्या रीजंस हैं जिसके लिए वो आपसे प्रेम करते हैं या आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं. ये अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो उस तरह से भी देख सकते हैं, बेस्ट ऑफ व्यूअर जैसे मैंने कहा. आपके पर्सन के थॉट्स हैं ये. ओके, दे आर ट्राइंग टू टेल यू व्हाई दे काइंड ऑफ लव यू, व्हाट आर द रीजंस. आई एम क्यूरियस टू सी. लेट्स सी एंड आई एम गोना क्लोज द रीडिंग. ओके, अरे तो सो ये देखिए, ये अपने आप आए. द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट. दे लव यू लाइक क्रेजी, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज आई हैव टू कट द डेक. ठीक है, सो लेट्स सी. सो आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास. कुछ ऐसा है कि they can travel the world for you with the 6 of Wands, with the Ace of Wands. I see like 7 of Cups. They're like all there for you, baby.
I mean, आप जो भी है, just I think have an open head यार. A new moon in Leo is powerful आपके लिए. Don't ignore it. Claim it, subscribe. I send you love. So they are telling you I can stare at you for hours when you're sleeping. Literally मतलब आप जब सोते हैं या सोती हैं, वो ये कह रहे हैं कि they can stare at you for hours. Like आप मतलब जान है, I think उनकी जान बसती है आप में. There too many. They say I feel halved when I'm not with you. कि वो कंप्लीट महसूस नहीं करते हैं जब वो आपके साथ नहीं होते हैं. राइट. ओ देयर सो मेनी, बट चलिए एक और. शो मी वन मोर. They say you have taught them what love is all about. Imagine this. I mean, they feel that आपसे बेहतर उनको कोई और मिल नहीं सकता है. They feel that you complete them. They feel that you are the best that has ever happened to them. So guys, don't let this go, okay? Make sure that you value the one you have in your life and tell them that you love them. And मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, आभार. Enjoy yourself. Have a great new moon in Leo. And keep manifesting, keep imagining, and trust in the divine. ठीक है? God bless you guys. See you the next time. Bye.